चलिए, तो कौन कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं? शुभम और सत्यम। हेलो शुभम, हेलो सत्यम। अरे तमीज ने हेलो बोलो सर को। ठीक है। हाँ, हाय सर आप नहीं लगाना चाहिए किसी को। देखिए हम लोग नरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, नरेशन स्टार्ट करें इससे पहले हम बता दें कि क्लास 29 के ऊपर डीपीपी चला गया है आप लोगों को, और डेली क्विज भी क्लास 29 पे चला गया है, जिसका कि डिस्कशन कल होगा। राइट है? आज तो किसी क्विज और डीपीपी का डिस्कशन बचा हुआ ही नहीं है, नहीं है ना? और नो डीपीपी सर। में अच्छा खासा क्वेश्चन का संख्या है आज। यस सर। किसमें? डीपीपी में ज्यादा है, और क्विज में भी 9 है आज, है ना? और डीपीपी में लगभग होगा 70 के आसपास क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन होगा डीपीपी में, लेकिन सब एमसीक्यूज है ना? हेलो आशु। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि डीपीपी में अच्छे से बना लेना है। इसका आंसर चला जाएगा 1-2 बजे तक, मैच करा लेना है आंसर। ठीक है, कल डाउट क्लियरेंस हो पाएगा डीपीपी का। एक एक क्वेश्चन 70-80 क्वेश्चन में कैसे करवाएंगे? ठीक है, और बहुत टफ नहीं दिए, इजी क्वेश्चंस दिए। ठीक है, सब कंजंक्शंस के। चलिए, कुछ चीजें इंप्लीमेंट होने वाली हैं आपके क्लास में, नई चीजें हैं, आपके फायदे के लिए भी है, सबके फायदे के लिए है, उसको पहले समझ लीजिए। ठीक है, आप लोगों को आपके हर एक पढ़ाई के लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा। आप लोगों को आपके हर एक पढ़ाई के लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा। आपके कोर्स में 20 चैप्टर्स हैं। 5-7 मिनट टाइम है ना आप लोगों के पास सुनने के लिए मेरा बात? हाँ ना बोलिएगा। यस सर। हम्म, तो देखिए, तो ये जो आप लोगों को है 20 चैप्टर है, कैसे कैसे है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 चैप्टर है। 8 3 3 6 2 8। टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, रिमूव टू, क्वेश्चन टैग, डिग्री, कंडीशनल, कॉजेटिव, आर्टिकल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंथेसिस, एनालिसिस। ठीक है, क्लाउजेज वगैरह सिंथेसिस एनालिसिस में ही आ जाएंगे। तो 15 5 20 चैप्टर हो गए। तो अगर आप 20 चैप्टर अच्छे से पढ़ाई करते, उसका फेयर बनाते हैं, तो हर एक चैप्टर के लिए 1 स्टार पॉइंट मिलेगा आपको। फेयर साफ सुथरा रहना चाहिए। ठीक है, बोलिए स्टार पॉइंट का क्या फायदा होगा, बताते हैं, पहले सुन तो लीजिए। ठीक है ना? तो आपको 1 स्टार पॉइंट मिलेगा। 20 चैप्टर का फेयर बनाए तो कितना स्टार पॉइंट हो गया? 20 स्टार पॉइंट्स हो गया। ठीक है, फिर 20 चैप्टर का प्रैक्टिस जितना हम असाइनमेंट दिए हैं अच्छे से करके, हमसे सब साइन करवाना पड़ेगा तब स्टार मिलेगा। बनाए अपने मन से स्टार नहीं मिल जाएगा, हमारे पास साइन करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले कैसे करवाएंगे हम बता देते हैं, पहले ऑफलाइन वाले भी सुन लीजिए। नियम तो सबके लिए है, पहले ही सुन लीजिए नियम को। मेरा साइन होगा, हर एक चैप्टर का साइन होते जाएगा, वहां पे 1 स्टार हम देते जाएंगे। क्लियर है बात? 20 चैप्टर का असाइनमेंट कंप्लीट किए, फिर से 20, गलत हो सही हो उसका मतलब नहीं है, कंप्लीट असाइनमेंट आपको बनाना है। जो टाइम डेडलाइन दिया जाएगा वो डेडलाइन में बनाना है। ठीक है, तो 20 स्टार हो गया। टोटल कितना स्टार हो गया? 40 स्टार हो गया। 20 चैप्टर के लिए, हर एक चैप्टर के लिए 3 3 टेस्ट है, 2 ऑनलाइन टेस्ट है और 1 ऑफलाइन टेस्ट है। ठीक है, तो फिर हर एक टेस्ट के लिए 1 स्टार हो गया, तो 20 चैप्टर का 20 टेस्ट तो 20 स्टार, और 3 टेस्ट तो 20 दिया 60 स्टार। 60 और 40 कितना हो गया? 100 स्टार हो गया। आपको 100 स्टार हो गया, तो आपको अगला कोई कोर्स करना है तो जितना स्टार हो जाएगा उसका 50% स्कॉलरशिप अगले कोर्स में आपको दे दिया जाएगा। समझ में आई बात? बोले सर अब मेरा कंप्लीट हो गया, अब हमको कोई कोर्स नहीं करना है, तो आपको यहाँ से कोई फ्रेंचाइज इंस्टीट्यूट का, सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस का कोई भी फ्रेंचाइज, माई एग्जाम स्टडी का, समझते हैं? फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि टी शर्ट, कैप, डिक्शनरी, बुक, पेन, बैग, कुछ भी एज ए गिफ्ट आपको उसके बदले दिया जाएगा। क्लियर है बात? ये आपका रिवार्ड होगा आपकी पढ़ाई पूरी करने के लिए। क्या आपको रिवार्ड पसंद आया? नहीं पसंद आया? यस सर। आया। ठीक है, और ज्ञानेंद्र बोल रहे हैं, ज्ञानेंद्र आज लिख के बात करे, क्या बात है ज्ञानेंद्र, गला खराब है या माहौल खराब है? जिनकी तरफ से भी इको हो रहा है वो म्यूट नहीं किए हुए हैं, कम किए हुए हैं, वॉइस को म्यूट कर दीजिए, ऊपर से म्यूट कर दिए है ना सब लोग। ठीक है, आशु को भी पसंद आया। ठीक है, तो वो स्कॉलरशिप भी हो सकता है, और हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे कि दूसरे सब्जेक्ट्स के भी लोग यहाँ पर ऐप पे
आ जाए, अच्छे लोग, टैलेंटेड लोग पढ़ाने के लिए। कुछ कुछ बच्चे दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स भी चाहते हैं, ठीक है। और ये व्यवस्था ऐप पे किया जा रहा है, स्टार देने वाला ऑटोमेटिक। लेकिन डेवलपर से वही हमारा सब डेवलपर बैंगलोर वगैरह से आए हुए थे, हमारे अच्छा खासा मीटिंग था, जो हम एक दिन बोले कि क्लास के बाद हमको पटना जाना है, ठीक है। तो वो मीटिंग था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि सर ये एकदम यूनिक और नया तरह का कॉन्सेप्ट है, अभी तक कोई भी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ये कॉन्सेप्ट नहीं डाला है, इसका लॉजिकल डेवलपमेंट में हम लोग को टाइम लग जाएगा, 1.5-2 महीना टाइम दे दीजिए, तब तक हम मैनुअली इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाह रहे हैं। हम इतना एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए, ठीक है, क्योंकि 1.5-2 महीना में बहुत सारा पढ़ाई आगे निकल जाएगा, तब तक आपको रिवार्ड मिला तो आप उस रिवार्ड के उसमें जोश में पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, हाँ कि नहीं। यस सर। तो चलिए शुरुआत कर ही लिया जाए आज। देखिए डिजिटल बोर्ड में क्या है कि जब हम बोर्ड पे आपको पढ़ाने लगेंगे तो मेरी तस्वीर आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, मेरे विंडो में भी आपको बोर्ड की तस्वीर दिखाई पड़ेगी, ठीक है। डिजिटल वर्चुअल है, नहीं चूहा नहीं है वो, हाँ ये लग गया है, व्हाइट एंट लग गया है, उसमें केरोसिन डालना होगा। अब नरेशन की बात करते हैं हम लोग, सब लोग ध्यान से सुने। एक्चुअली नरेशन होता क्या है ना, नरेशन होता क्या है इसको समझना होगा। तो भाई साहब नरेशन का मतलब होता है, नरेशन TION लगा है ना, तो TION वाला जितना भी वर्ड होता है वो सब नाउन होता है। तो नरेशन भी एक नाउन है, इसका मतलब होता है बयान। बयान समझते हैं, किसी का बोला हुआ बात, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट समझते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, एक स्टेटमेंट है, मेरा मेरा बयान है, राइट है ना। और जब हम खुद बोल रहे हैं पहली बार, तो ये डायरेक्ट नरेशन होगा, मेरा डायरेक्ट बयान है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है मेरा, हाँ या ना। अब इसको यस दोहराया सर। जाए कहीं पर, या तो आप दोहराए या कोई और दोहराए, हम ही खुद दोहराए कि हम क्लास में ऐसा बोले थे कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, कहीं दोहराया जा सकता है ना। तो जब ये रिपीट किया जाता है, जो बोला है उसी के द्वारा या किसी और के द्वारा, तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है, ठीक है। नरेशन स्टेटमेंट एक ही चीज है, दो अलग अलग नाम है। बोलचाल की भाषा में, डेली लाइफ में हम लोग इसको स्टेटमेंट बोलते हैं, और ग्रामर ग्रामर के अंदर इसी का नाम क्या दे दिया गया है, नरेशन। ग्रामर के अंदर इसका एक और नाम दिया गया, स्पीच। चूंकि हम डायरेक्ट हम ही बोल रहे हैं अभी पहला बार, इसलिए डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच है। और इसको रिपीट किया जाए कहीं, हम रिपीट करें, आप रिपीट करें, कोई भी रिपीट करे, तब ये क्या होगा, इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट। क्लियर है बात, डायरेक्ट क्या है इनडायरेक्ट क्या है, बात समझ में आ गई सबको। अब जरा देखिए, यस हमने एक स्टेटमेंट अभी क्या दिया मेरे प्यारे बच्चे, देखिए जो हमने स्टेटमेंट दिया, हम लिख रहे हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश, जरा सा विजिबल है ना। आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये किसका स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट है, दिखाने के लिए इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर दो, ठीक है। और ये स्टेटमेंट किसका ही बताओगे तब तो पता चलेगा कि स्टेटमेंट है भाई साहब, नहीं तो ये तो सेंटेंस लगेगा। ऐसे लिखा हुआ तो क्या है, सेंटेंस है। जब कोई बोलता है तब ना स्टेटमेंट है, तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि किसने बोला, तब तो पता चलेगा कि स्टेटमेंट है। हाँ ना बोलते रहना सब लोग बच्चे, है ना। तो ये यस किसने सर। कहा, सोनी सर सेड, कॉमा। अब पता चलेगा कि बात लिखा हुआ नहीं था, ये बात कहा हुआ था, है ना। कहा हुआ है, कहना का मतलब स्टेट, से मने भी कहना, स्टेट मने भी कहना, STATE। बोले सर स्टेट मने तो राज्य होता है सर, बिल्कुल सर राज्य होता है, नो डाउट। स्टेट का मतलब क्या होता है, राज्य। लेकिन एज ए वर्ब स्टेट का मतलब क्या होता है, कहना, ठीक है। तो स्टेट किया गया, इसलिए अब ये वाला पार्ट क्या है भाई साहब, जरा देखिएगा, ये वाला इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला पार्ट है, अब ये क्या है, स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट डायरेक्ट किसने दिया है, सोनी सर ने, इसलिए कैसा स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट। इसको ग्रामर की भाषा में डायरेक्ट नरेशन कहा जाएगा। आई होप कि यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं हुआ, ठीक है। नो सर। तो ये बोलिए कि सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपके एग्जाम में कहा जाता है कि आप इसको चेंज कर दीजिए इनडायरेक्ट नरेशन में, बस इतना ही इसका इंपॉर्टेंस है ना। तो इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करेंगे इसको जरा देख ले हम लोग, है ना। तो मेरा मन कर रहा है, कुछ मन कर रहा है मेरा, कर ले अपने मन का थोड़ा सा, यस सर। है ना। तो इसमें मेरा मन क्या कह रहा है ना, कि हम थोड़ा सा इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं। नाउ बिट्टू, ए बेटा बैठो तो वहां जाके, तुम्हारे पास है ना, जाओ सत्यम भैया के पास जाओ।
कोई दिक्कत है तुमको? आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। अब ये मेरा डायरेक्ट स्टेटमेंट है, हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया है ना, सब लोग इसको सुने हैं। अब इसको एग्जाम वाला कहता है कि बेटा इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदल दो। इसको किस में बदल दो बेटा? इनडायरेक्ट नरेशन में। इनडायरेक्ट। तो ठीक है, चलिए हम बदल देते हैं डायरेक्ट नरेशन से। तो हम क्या लिखेंगे, देखिएगा, सोनी सर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लिखेंगे, ही was teaching इंग्लिश, नाउ के बदले देन लिखा जाएगा। हो गया, ये अपना इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि सर इसमें तो आप बहुत सारा चीज चेंज कर दिए सर, है ना। कहां कहां चेंज हुआ है उसको हम देखिए अंडरलाइन कर रहे, ही वॉज देन, हुआ ना। और एक चीज आया है नया, आया है ना, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। क्या सभी ऑनलाइन बच्चों को, और यहाँ पर जितने लोग मोबाइल में लॉगिन करके बैठे हुए हैं, ऑफलाइन में भी आज मोबाइल लॉगिन करना पड़ा है क्योंकि मेरा फिजिकल डिजिटल बोर्ड में बैकअप नहीं मिला, हम मेरे से गलती से यूपीएस ऑन छूट गया था, पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया, तो हमको वर्चुअल बोर्ड पे पढ़ाना पड़ रहा है आज, ठीक है। तो सबको विजिबिलिटी क्लियर है? हाँ, यस सर। इससे बेटर रहना चाहिए विजिबिलिटी, है ना। चलिए, तो अब जरा देखिए हम बात कर रहे थे, थैंक यू आशु, थैंक यू ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं सारे बच्चे। ये बहुत बड़ा बात होता है टीचर की बात को रिस्पॉन्ड करना। टीचर उस समय बहुत खुशकिस्मत समझता है अपने आप को जब बच्चे उसकी बात को रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करने का मतलब हर समय अग्री होना नहीं होता है, रिस्पॉन्ड करने का मतलब है आपको डिसअग्री होना भी उतना ही हक है। बात समझ में आ रही है? तो रिस्पॉन्ड अग्रीमेंट भी हो सकता है और डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। आ जाइए वापस हम लोग आते पढ़ाई पर, ठीक है। तो आपने देखा कि कुछ चेंजेस हैं अंदर, है ना। आई को ही में बदल दिया गया है, इज को वॉज में बदल दिया गया है, नाउ को किस में बदल दिया गया है? देन में बदल दिया गया है। देन। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे कुछ रूल्स है। रूल्स क्यों बने हैं इसके भी पीछे कारण है, लेकिन पहले हम लोग रूल्स जानते हैं, फिर रूल्स के पीछे का कारण जानेंगे। किसी भी रूल्स को पीछे जो कारण होता है वही कॉन्सेप्ट कहलाता है उसका। रूल्स कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बहुत सारी जगहों पे ये बात का कंफ्यूजन लोगों को होता है, टीचर्स और स्टूडेंट्स को। रूल्स सीखते हैं, कहते हैं हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। नहीं नहीं, रूल्स क्यों बनाए? अगर आप ये सीखते हो तब आप कह रहे हो कि आप क्या सीख रहे हो? कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रहा है? रूल्स कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं, पहले हम रूल्स बताएंगे तब हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो सेंटेंस है गौर से देखना सारे बच्चे, आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, ये स्टेटमेंट प्रेजेंट का स्टेटमेंट है कि पास्ट का स्टेटमेंट है? प्रेजेंट का। ठीक है, क्योंकि आपने इसमें एम देखा इसलिए आपने कहा प्रेजेंट का। एक चीज हम और गौर कराते हैं, देखिए सोनी सर ने कहा, सोनी सर सेड। अब देखिए तो बताइए तो कि वाकई प्रेजेंट का स्टेटमेंट है या पास्ट का स्टेटमेंट है पास्ट ना। का। तो स्टेटमेंट प्रेजेंट में दिख रहा है, लेकिन ये यहां से पता चलेगा कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का, राइट। और जहां से पता चलेगा इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो स्टेटमेंट है गौर से समझिएगा, ये जो स्टेटमेंट आपको यहां से यहां तक दिख रहा है ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच से नहीं पता चलता है कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, ये रिपोर्टिंग वर्ब से पता चलता है। वो प्रेजेंट दिख भी रहा है, आई एम टीचिंग नाउ क्या दिख रहा है? आप गौर से देखो, आई एम टीचिंग नाउ क्या दिख रहा है? प्रेजेंट दिख रहा है, प्रेजेंट। लेकिन वो प्रेजेंट है नहीं, वो कब का स्टेटमेंट है? पास्ट का। पास्ट का। बात समझ में आई? बोलो हाँ। एक चीज आपने क्लियर किया, ठीक है, कि आपको ये पता चल गया कि स्टेटमेंट प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, देखने के लिए आपको रिपोर्टेड स्पीच नहीं रिपोर्टिंग वर्ब को गौर करना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर रहता सोनी सर सेज, SAYS रहता, क्या रहता बच्चों? सेज रहता, यहां पर ऐसे रहता, तब ये स्टेटमेंट कब का हो जाता? प्रेजेंट का कि पास्ट का? प्रेजेंट का। प्रेजेंट का। लेकिन यहाँ तो सेज है नहीं, यहाँ तो सेज है नहीं, जो है नहीं उसके बारे में क्या बात करें, अब हम छोड़ दो उसको, है ना। तो अब बात यहां होती है मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग इसको प्रेजेंट का नहीं मान रहे, पास्ट का है। अब जब ये पास्ट का है, बात समझो मेरी बात अच्छे से, तो हम लोग जब दोहराएंगे तो प्रेजेंट यूज करेंगे कि पास्ट यूज करेंगे? कैसे यूज करेंगे प्रेजेंट? सोचो सोचो। अब ये आप सवाल ही पूछेंगे, ठीक है पास्ट ही यूज करेंगे, तो पास्ट कैसे यूज करेंगे? ठीक है, आशु ने बोला पास्ट यूज करेंगे, ठीक है, कुछ जिन लोगों को फट से समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन कारण ये होता है पास्ट ही क्यों यूज करेंगे?
वहां तो क्योंकि प्रेजेंट हम में लिखा है, अभी हम बोल पास्ट रहे थे दोहराते सर, समय पास्ट क्यों यूज करेंगे? सोनी सर पहले कुछ बोले थे जियो कि मेरे दोबारा लाल, अभी बोल अमन रहे और हैं। ज्ञानेंद्र एकदम जड़ तक पहुंच गए, खटाक से दोनों, अमन सिन्हा और ज्ञानेंद्र, है ना? कि ये बात अभी सोनी सर नहीं बोल रहे हैं भाई साहब, वो तो पहले बोले थे। पहले बोले थे, राइट है? इसीलिए चूंकि पास्ट की घटना है तो हमको कौन सा टेंस यूज करना है? पास्ट का, पास्ट। उसको मेंशन करते समय। बात समझ में आई? तो अब ये डिपेंड किया किस पर? रिपोर्टिंग वर्ब पे, है ना? अब यहाँ पे आपको दो चीजें हमने दिखाई, एक रिपोर्टिंग वर्ब दिखाया, एक रिपोर्टेड स्पीच दिखाया, और हमने एक बात बोली डायरेक्ट नरेशन, एक दूसरी बात बोली हमने इनडायरेक्ट नरेशन। हाँ कि ना बोलना? इनडायरेक्ट नरेशन। यस यस सर। सर। ठीक है। जब हम ऐसा बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तब हम लोग ये चीज देखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में कुछ सर्टेन चेंजेस आते हैं। हाँ या ना बोलना? सर्टेन यस यस सर। सर। चेंजेस आते हैं। उन सर्टेन चेंजेस को अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा नरेशन चेंज सही होगा नहीं हो पाएगा। तो सर्टेन चेंजेस कौन कौन से हैं इसको देखना चाहोगे आप लोग? बोलो हाँ कि ना? यस सर। हाँ सर। तो एक आया था हमारा, प्रोनाउन चेंज हो गया था, देखो तो आई से ही हो गया था, यस सर। चेंज ऑफ प्रोनाउन, या इसी को कुछ लोग चेंज ऑफ पर्सन भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा आपने देखा ईज का बाज हो गया, मतलब चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ टेंस हो गया था, चेंज ऑफ टेंस, हाँ या ना? फिर यस आपने सर। देखा कि नाउ का देन हो गया था ना? हाँ, इसको Yes, इसको sir. कुछ लोग बोलते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। इन तीनों तरह के चेंजेस को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तैयार हैं आप लोग? आगे यस Yes, सर। sir. चलिए। यस सर। तो हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे? चेंज ऑफ प्रोनाउन या पर्सन की, चेंज ऑफ प्रोनाउन या पर्सन। ठीक है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला बोलेंगे, बोल दें? यस सर। Yes. बिल्कुल सर। धृतराष्ट्र का कितना बेटा था महाभारत में? 100। 100 बेटा था। यहाँ नरेशन में 123 बेटा। बोलिए क्या हुआ सर? देखिए 123 बेटा दिखा नरेशन का। बोलिए क्या है सर? हम बताते हैं। हम क्या करते हैं? बताते हैं। इसके लिए हमको एक एग्जाम्पल लेना है डायरेक्ट नरेशन का बताने के लिए कि 123 बेटा क्या है। ठीक है। आप इजाजत दे रहे हैं लेने का एग्जाम्पल? यस सर। बिल्कुल सर। Yes. बिल्कुल। He says, comma, inverted comma, I am a teacher। ठीक है। अब आप देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिखा आपको? हाँ या ना? यस सर। आप में से Yes, कुछ sir. बोलेंगे सर हमको Sir. फर्स्ट पर्सन नहीं मालूम है, तो हम बता देते हैं फर्स्ट पर्सन में आई आता है, बहुत अच्छे, बोलते रहो, वी आता है, और भी बोलते आता रहो है। बोलते रहो, हमको मन नहीं भरा अभी। माई, आवर, है ना, मी, अस, बोलते रहना, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, है ना? इतना सब आता है जो फर्स्ट पर्सन का है। बोले है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ सर। एक और आता है, माइन होता है, आवर्स होता है, इतना फर्स्ट पर्सन का है। बोले पूरा लिख दिए सर? हाँ लिख दिए, ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन रहे तो वीडियो से, बैकअप से, कहीं से भी तो कर ही लेगा। बोलो हाँ कि ना? यस ठीक सर। है। Yes, अब sir. ये अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को गौर करो, यही है, देखो दिखा? फर्स्ट हाँ। पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई साहब? कौन सा सब्जेक्ट के सब्जेक्ट? अकॉर्डिंग। अंदर वाला सब्जेक्ट की बाहर वाला सब्जेक्ट? बाहर बाहर वाला। वाला सब्जेक्ट। डायरेक्ट में भी दो, आई भी सब्जेक्ट है और ही भी सब्जेक्ट है। आई फर्स्ट पर्सन है, वो बाहर वाले सब्जेक्ट है। तो हमेशा फर्स्ट पर्सन अंदर, अंदर मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और बाहर मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। ठीक है। बाहर। तो आपको अंदर कहीं भी फर्स्ट पर्सन दिख जाए, ठीक है, म्यूट कीजिएगा कुछ लोग, अंदर बाहर, अंदर कहीं भी फर्स्ट पर्सन दिख जाए तो बाहर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको हम लोग चेंज करेंगे। हाँ कि ना बोलो? वाह Yes, वाह, क्या sir. बात है, Yes, वाह sir. वाह, यस क्या सर। बात है, क्या बात है। अब इसको चेंज करते हैं हम इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है।
इसको हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा बोलिए? ही He. सेड नहीं हम दिए हैं, सेज दिए हैं, जानबूझ के सेज दिए हैं कि चेंज वाला, टेंस वाला चेंज ना करना पड़े। अभी फोकस रहे प्रोनाउन पे, ठीक है। अभी आई जो है ही के हिसाब से चेंज होके किस में होना चाहिए? ही में, He है ना। इज is a teacher. टीचर, ठीक है। जब सारे रूल्स बता देंगे तो रूल्स का कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि क्यों ऐसा चेंज हुआ, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, सॉरी सब्जेक्ट के हिसाब से क्यों चेंज हुआ, ये सब हम बताएंगे, ठीक है। आपको समझ में आया कि ही हो गया, फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के हिसाब से बदल गया। लेकिन मेरा मन है कि यदि हम ही की जगह यहाँ पर शी लिखे होते तब यहाँ क्या हो जाता? She. हर होता कि शी होता? सोचिए, She. शी होता ना, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पर लिखे होते गीता तो भी शी ही होता। She. यदि हम लिखे होते मोहन तब क्या होता? सोचो, He. कि ही होता, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? अगर हम यहाँ लिखे No, होते sir. यू तो फिर क्या हो जाता? यू हो जाता। You. इज के जगह क्या करना पड़ता? आर हो जाता। R. यानी किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। लेकिन मेरा मन है कि हम एक एग्जाम्पल और कर ले। मेरा मन क्या है कि हम एक एग्जाम्पल कम से कम और तो कर ही ले। क्या बोलते हो जाए आज? आज हो जाए, आज हो जाए, ठीक है। भाई साहब सब लोग को बोल रहे हैं, ठीक है। यस सर। वॉइस हमने पढ़ा दिया है भाई साहब, ठीक है। अब वॉइस का प्रैक्टिस भी करवाया भाई साहब, एक्स्ट्रा और प्रैक्टिस देने वाले हैं भाई साहब, ठीक है। Yes, sir. आज विजिबल हो जाएगा, अपलोड हो चुका है, आज किसी समय भी विजिबल हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो आप लोग अपने आप को टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं भाई साहब? Yes, sir. क्योंकि जो स्टार पॉइंट मिलेगा, हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। क्या हुआ, काहेला तुम लोग का मुंह लटका हुआ है जी? नाम बताएं किसका, नाम सुनने का मन है, बोल दीजिए। पढ़ाई पे से फोकस हट के गया कि ध्यान कहाँ, ही ना बताओ। गजब लड़की है। मतलब इन लोगों का डर और खत्म हो गया टीचर से, कि टीचर से थोड़ा डर भी लगता है आदमी को, ठीक है ना। ज्यादा लंबा दिन पढ़ेगी इस अवसर, है ना। अच्छा चलो देखो यहाँ एक देर है और, ठीक है। he says कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम, पेन पेपर निकालिए। पता है, हम, मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया आ रहा है कि हम अपने डेवलपर साहब को ये बात बोलें कि डेवलपर साहब जब ऐप पे बच्चा हो तो उसको पेन पेपर का जरूरत नहीं पड़े, जिस बोर्ड पे हम लिख रहे हैं उसी बोर्ड पे वो भी अपने मोबाइल में से लिख ले। हमको लग रहा है थोड़ा गड़बड़ है। हम्म, कितना मजा आ जाए कि उधर से आप मोबाइल पे लिख पाइए, अपने स्क्रीन पे यहाँ पर आ जाए। हाँ देखो क्या हो जाएगा, ही Says. He is doing his Says. work. दैट, He is doing his work. हाँ सत्यम भी सही है, He wa- वॉज नहीं होगा। Is. हाँ ईशा गुप्ता का भी सही। अच्छा कमेंट में है उसका।
आज कमेंट का भरमार है भाई साहब। रुक जाइए, नहीं ज्यादा नहीं। हाँ है, कमेंट बहुत सारा है, बताने। ही इज सेज क्यों लगाए? टाइपिंग में संभालना था इसको, इज खाली नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी सब सही है, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. ये तो डायरेक्ट नरेशन था ना, ये इनडायरेक्ट नरेशन। आशु बोल रहे सर कंप्लीट सेंटेंस दिखा ही नहीं। अच्छा क्यों? जरा सा एक बार हम बता दें, ओरिएंटेशन मोबाइल का कंप्लीट सेंटेंस सबको दिख रहा है ना? देखिए भाई, यस सर। ऐसे ऐसे रखना है। रुक जाइए, स्क्रीन हम दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे हमारे कैमरा पे, ठीक है ना। ये तरीका होगा मोबाइल रखने का, ये तरीका होगा, ठीक है। और इसमें जब आपका विंडो खुलता है लाइव क्लास वाला बोर्ड वाला, तो उस पे एक छोटा सा बॉक्स आता है राइट साइड कॉर्नर में, है ना। उसको टच कर दीजिएगा, फुल स्क्रीन आ जाएगा, फिर पूरा दिखना चाहिए। ओरिएंटेशन गलत रहने से ही कटेगा, ऐसे गलत कटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। पहले तो आपको ऐसे लैंडस्केप में रखना है, ठीक है, और उसके बाद फुल स्क्रीन के लिए उस पर टच कर देना है, तभी आता है। आप लोग गलत रखे हुए, आप लोग गलत रखे हुए। ये तो फुल स्क्रीन आपने किया, ओरिएंटेशन ऐसे लॉक किया हुआ ओरिएंटेशन। अधिकतर बच्चों के मोबाइल में ओरिएंटेशन, अब देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है मोबाइल का, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये सब स्मार्टफोन रख लिया, लेकिन स्मार्ट कोई हुआ नहीं है। हाँ। दिलीप, हेलो दिलीप, इतना देर से क्लास में आते हो जी? हाँ, अच्छा चलिए, हो गया, एक क्लियर है सबको? हाँ Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कर रहे हैं, मेरा मन है एक और करने का, करें कि ना करें, जैसा बोलो। Yes, sir. चलिए, डायरेक्ट नरेशन। He says, comma, inverted comma, I will do my work by myself. By myself. I will do my work by myself. He says that he will do his work by himself. दोनों का गलत है। खुशबू का भी गलत है। अच्छा, ईशा का या he says that he will do my work हिज by वर्क, हिज वर्क हिज सेल्फ सर। हाँ, Yes. his work by himself। खुशबू भी सही, सत्यम भी सही। ईशा का एक जगह मिस हो गया, my work उन्होंने कह दिया, जिसको ज्ञानेंद्र ने करेक्ट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब अब सबको समझ में आ गया है इसका रूल, कि रूल में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, हाँ ना बोलना, Yes, sir. ठीक है। और सर माई सेल्फ ही होगा लास्ट में। नहीं, हिमसेल्फ होगा। ये he will do his work by himself। अब इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आज का जो क्लास 30 चल रहा है ना, ये वाला क्लास 30 के डीपीपी में भी अच्छा खासा क्वेश्चन जाने वाला है, मेरे दिमाग में है क्वेश्चन, अभी बहुत सारा क्वेश्चन जाने वाला है, 50 से ऊपर चला जाएगा प्रोबेबली क्वेश्चन, ठीक है, 50 से ऊपर। इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा, इसमें बनाना पड़ेगा भाई साहब। सर बाई हटा दिया जाए तो हिज सेल्फ लग सकता है। हाँ वो भी सही होगा बच्चे, वो भी सही होगा, ठीक है, बिल्कुल सही होगा 100%। इसका मतलब खाली हो जाता है अलोन विदाउट एनीबॉडीज हेल्प, ठीक है, और करीब करीब वही सेंस होता है बाई हटाने पर भी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब देख रहे हैं 123 बेटा था ना, देखिए कितना बेटा था उसका, 123 बेटा था। कितना खूबसूरत लिखा रहा है, एकदम डिजाइनदार है।
नहीं है। यस सर। तो हम लोग इसको कर नेट भी चुके कम हैं। कंज्यूम कर रहा है। हाँ, अब हम लोग इसको करेंगे। अब तक तो आइडिया आपको मिल गया होगा कि अब हम क्या बोलने वाले हैं। चलिए पहले डायरेक्ट नरेशन लेते हैं, ले कि नहीं ले, जैसा बोलो आप लोग। Yes, sir. यस सर, यस सर। आज हो जाए, आज हो जाए। ही says to me, comma inverted comma, you are foolish। अब जरा देखिएगा जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं, अंदर सेकंड पर्सन मिला आपको यस और सर। बाहर ऑब्जेक्ट मिला आपको, यही ना यस है सर। Yes, कि sir. अगर अंदर सेकंड पर्सन है, अगर अंदर सेकंड पर्सन है तो किसके हिसाब से बदलना चाहिए? बाहर वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से। कौन से ऑब्जेक्ट के हिसाब से? बाहर वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से। राइट है। अब देखिए चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, इस सेज अब नहीं रहेगा, सेज 2 है ना, तो उसको टेल्स में कर दीजिए। ही टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाइएगा? दैट। अब यू That सेकंड पर्सन, मी के हिसाब से किस में बदलना चाहिए? आई। आई के I साथ एम लगेगा कि आर लगेगा? am. आई एम फुलिश। ठीक है, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन तैयार हो गया कि नहीं हो गया? उम्मीद है कि सबको दिक्कत हुआ होगा, सबको समझ में आ गया। यस सर। हाँ, सेज 2 रहेगा तो उसके जगह क्या लग जाएगा बच्चों? देखो हम तीर भाला भी चला दिए हैं, अच्छे से चेक करो। हमने तीर भाला चलाया है कि नहीं चलाया है स्क्रीन पे? हाँ या ना? यस सर। तो ऐसा दे दें तो हो जाए आज। Yes, sir. आज हो जाए, आज आज हो ही जाए डायरेक्ट नरेशन में। अब ही बहुत हो गया, थोड़ा सा सी सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बोले बोल देते हैं आज। यस सर। यू आर डूइंग योर वर्क, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए He tells me ही है ही नहीं, सी that है, सी है, सी है। she tells me हाँ that I am doing my work. हाँ, ठीक है। देखिए आ रहा है, शाह गुप्ता का आ रहा है, शी टेल्स मी दैट आई एम डूइंग माइन वर्क। माइन के साथ तो माई नाउन वर्क। लगेगा नहीं, ईशा My पहले इसको work. समझना है पहले। ठीक है, माई करना पड़ेगा। माइन के साथ नाउन लगता है बच्चों? नहीं लगता है। तो बताओ क्या होगा? शी, हाँ अभी से करेक्ट किया उसने। शी टेल्स मी दैट शी इज, सही है ना? सही कर रहे हैं ना? तो कोई No, टोक sir. काहे नहीं रहा है? सब सोया हुआ अच्छा क्या होगा? वो गलती से हो गया था, हम स्ट्रेटेजी नहीं कर रहे थे, मेरा दिमाग बट गया, गलती हो गया था मुझसे। क्या होगा? आई एम डूइंग डूइंग माई। My work. माई वर्क। माइन नहीं लिख सकते है ना ईशा? क्यों नहीं लिख सकते बताइए? क्योंकि माइन प्रोनाउन है, वो नाउन के साथ नहीं आ सकता, एडजेक्टिव चाहिए नाउन के साथ आने के लिए। बहुत कठिन चीज तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों, क्या हम बहुत कठिन नहीं चीज सर। पढ़ा रहे हैं वाकई में? नहीं No, सर। sir. नहीं ना? आपका इसका जो बैकअप क्लास भी जाएगा ना, जब स्क्रीन दिखाई पड़ रहा होगा तो हम नहीं होंगे, जब हम दिखाई पड़ रहे होंगे तो स्क्रीन नहीं होगा। ये वर्चुअल बोर्ड में ये है, थोड़ा सा अभी सेटिंग पूरा नहीं कर पाए हैं कि हम दोनों दिखाई पड़े। ठीक है, वो भी होता है, ऐसा नहीं है, वो भी होता है, लेकिन अभी नहीं है, हम भी सेटिंग नहीं किए हुए हैं ऐसा। ठीक है, कर देंगे। आज के क्लास से सबक मिला कि हर चीज का व्यवस्था रखना पड़ेगा। ठीक है, एक हो जाए यार, आज एक हो जाए। आज मेरा मन कर रहा है कि एक हो ही जाए, बिल्कुल सही। है ना? तो दे से टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सेकेंड पर्सन से लेना है, तो यू हैव नॉट डन योर वर्क
बाय योरसेल्व्स। लीजिए, हमने दे दिया। हम्म They tells us that we have not done our work by ourselves. ओके। हाँ हाँ, हम ऑफलाइन बच्चों के लिए भी माइक का इंतजाम कर सकते हैं कि जब आप बोलिए तो आपका आवाज एकदम डिजिटली क्लीन और क्लियर उसमें रिकॉर्ड होगा क्लास में, माइक में बोलिएगा तो। ठीक है, लेकिन हम जब ये वाला लगाए थे ना तो बहुत सारे बच्चे नर्वस हो गए थे, माइक हाथ में लिए तो उनको बोली नहीं निकल रहा था। ठीक है, दे टेल अस दैट वी हैव नॉट डन आवर वर्क बाय आवरसेल्व्स। हाँ सही है जी, सही है ना सबका। तो आप लोग रूल्स बहुत जल्दी पकड़ लिए, कॉन्सेप्ट भी उतने जल्दी पकड़ लीजिएगा। दे टेल अस दैट वी हैव नॉट डन आवर वर्क बाय आवरसेल्व्स। हाँ कि ना, बोर्ड मेरा ज्यादा दिन का हो गया है ना, तो इस तरह से मतलब आप लोगों ने ये भी पकड़ लिया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, एक ऐसा देने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन दोनों अंदर रहेगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रहा होगा और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तैयार है इसके लिए? चलिए। Yes, sir. He says to me, comma, inverted comma, I am your friend, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलिए, बदलिए कि नहीं बदलिए? हाँ जी, He tells me that I am his friend. That he is my friend. He is my friend, sir. ठीक है, सही है। सत्यम सही है और ज्ञानेंद्र अभी तक सही है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। He tells me that, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आई फर्स्ट पर्सन है, ही के हिसाब से बदल के किस में चला गया, ही के हिसाब से इज लग गया। योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड। क्या सभी बच्चों को क्लियर होते जा रहा है? हाँ ना बोलना। बहुत ज्यादा संख्या Yes, sir. जाने वाला है क्वेश्चन का, 50 प्लस जाएगा Yes, भाई sir. साहब। ठीक है, डीपीपी में आज 50 प्लस जाने वाला है मेरे भाई। और ये जो 50 प्लस होगा ये एमसीक्यू नहीं होगा, एबीसीडी इसमें आप नहीं कर सकते। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, लिख के बनाना पड़ेगा। डन है? हाँ सर बोलिए सर। हाँ 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 हाँ। देखिए देखिए देखिए, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए जहां आई लिखा है तो आई वाला सब फर्स्ट पर्सन है। बोले हमको कैसे पता चलेगा कि कौन फर्स्ट पर्सन है? यही ना, पीछे जाइए, सबसे पहले हम आपको बताए थे, पहला स्लाइड पे आइए। देखिए फर्स्ट पर्सन का हम टोटल यहाँ बताए हुए देख रहे हैं ना, इसको याद रखना पड़ेगा कि सारा फर्स्ट पर्सन है। बात समझ में आया? अब बात होगा कि हम सेकंड पर्सन कैसे पहचानेंगे, सवाल ये भी तो होगा ना कि हम सेकंड पर्सन कैसे पहचानेंगे। तो आइए हम सेकंड पर्सन का भी पहचान आपको बता देते हैं कि सेकंड पर्सन में जितना यू के खानदान से है वो सब आता है। यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, ये सब किस में आ जाता है बच्चे? याद रखने का चीज है, राइट है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो गया। अब दुनिया में जितना बच गया वो सब किस में चला जाएगा? थर्ड पर्सन में। जितना भी दुनिया में बच गया फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के अलावा अब वो किस में चला जाएगा? थर्ड पर्सन में। ठीक है, कितना सिंपल हो गया, कठिन चीज हो गया क्या? अब तो पता चल जाएगा।
यही दिक्कत था ना। चलिए अब थर्ड पर्सन वाला भी एक उदाहरण लेते हैं। अब थर्ड पर्सन वाला लेने से पहले हम फिर से लिखेंगे कि बेटा कै गो था, बेटा कै गो था। 123 सर। हाँ, बत कै गो को मार दिए हम लोग, खल्लास कर दिए एकदम। देखो ना, 12 गो चला गया, बचा कौन? खाली तीसरा नंबर का बेटा बचा। इसका और कोई औकात है? इधर ललुआ फंजुआ रगड़ के मार दे रहा। कैसू मरल है बेचारा। ठीक है, लेकिन रहम करो, मार दो इसको। मतलब मारे में कैसे रहम होता है। अब सोचो कि जिसके खानदान का सब चला गया, एगो बचल है, उस पर वही ना कहर है, वो मर जाए वही रहम है, हाँ या ना? कैसे वो दर्द बर्दाश्त करेगा वो बेचारा। सोचो, तो इसके खानदान में तो तुम सबको मार चुके हो कि नहीं मार चुके हो, सोच के बताओ। न मार देंगे इसको, यस सर। मार देंगे, ठाने है तो। दे आर लेजी। ठीक है, अब बताओ इसका चेंज करो इनडायरेक्ट नरेशन। आपको थर्ड पर्सन पहले दिखा, ये बताइए कौन दिखा? यस सर। दे दिखा, दे। है ना? बोले हम कैसे पहचानेंगे? फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन पहचान गए ना, उसके अलावा जो बच गया वो उसके सब अलावा क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन। ठीक है, हाँ क्या होगा बोलिए? ही सेज दैट दे आर लेजी, दे आर लेजी। अब जो हमने बता दिया आपको, इस सबका सही बन गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, हमको पता है, सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जहां जहां पीला लिखे हुए हैं ना, वो बहुत हल्का आएगा आपको पीडीएफ जब जाएगा तो। ठीक है ना, पीडीएफ में पीला वाला हल्का आता है, इसलिए पीला वाला कहीं कहीं ही लिखे हैं, सिर्फ लाल हरा उजला वाला सब क्लियर आएगा। ठीक है, पीला वाला पीडीएफ में हल्का आता है वर्चुअल बोर्ड में मेरे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम लोग, जो हम आपको पढ़ाए, हमने आपको चेंज ऑफ पर्सन पढ़ाया नरेशन के अंदर, राइट? चेंज ऑफ पर्सन में भी सेकंड पर्सन वाला बात है, उसमें कुछ स्पेशल या एडवांस पॉइंट भी है। किसमें है स्पेशल पॉइंट या एडवांस पॉइंट? सेकंड पर्सन में। क्लियर है बात? जो आज हम नहीं यस डिस्कस सर। करेंगे, क्योंकि इसमें ही डीपीपी में इतना क्वेश्चन चला जाएगा कि दिमाग खराब हो जाएगा आप लोग का। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नहीं देने जा रहे हैं डीपीपी में। ठीक है, इसमें आपको लिख के बनाना पड़ेगा, तो कम से कम 50 सेंटेंस तो आपको घर पे लिखना पड़ जाएगा। अब इसके आगे दे दें तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो झमेला हो जाएगा आपके लिए। राइट है, उतना ही करिए जितना से कि पच सके, ज्यादा खाली पचा ही नहीं रहे तो फायदा क्या हो गया? हड़बड़ा के कोर्स कंप्लीट करना है कि कोर्स खाली फिनिश करना है कि उसको सीखना भी है? हाँ सीखना बोलिए। है। कौन सर बोला? सर किधर से आया? हाँ, हमको लगा कि आकाशवाणी हुआ। ठीक है, ईशा गुप्ता बोल रही हैं, ओके बाय सर। अरे अरे, इसके दिमाग में चलता क्या है भाई साहब, हमको बता दे कोई। लड़की अपने अपने खुश हो जाती है, अपने अपने नाराज हो जाती है। हम अभी इसको कुछ किए हैं ऐसा नहीं ना, इसका उस समय से देखो इसका क्या है दिमाग। देखो प्रिंसिपल ले लिया ना पॉइंट तुम्हारे बात का, और बोलो बकवास। चलो चलो, ये बातें सबको क्लियर है बच्चों? अच्छा, फिर से हम बोल दें कि आप लोगों ने अभी तक जो भी फेयर वगैरह किया है, हम कल पहले ऑफलाइन वाले सबका चेक कर लेते हैं, स्टार दे देते हैं, और ऑनलाइन वाले का कल बता देते हैं कि कैसे हम ऑनलाइन वालों का फेयर चेक करेंगे, स्टार उनको देंगे। ठीक है, जब ऐप पे फैसिलिटी आ जाएगा तो अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा ऐप पे सब चीज, आपका रिकॉर्ड, ठीक है ना, आपके अकाउंट में। लेकिन एट द टाइम, एट द मोमेंट हमको अभी से इंप्लीमेंट करना है, ताकि पीछे का भी जो पढ़ाई है उसमें थोड़ा सिंसियरिटी सब बच्चों में आ जाए। क्लियर है बात? तो आज के लिए इतनी सी रेवा खंडे यहीं पर कर दिया जाए, क्योंकि कोई क्विज और कोई डीपीपी तो है नहीं आज। ऑनलाइन वाले बच्चे लोग एक बार नहीं बात करेंगे हमसे? यस सर। यस सर। यस सर। फिर से बोलेंगे कौन सा एक्सरसाइज का? टेंस, टेंस, टाइम एंड टेंस। ठीक है, हाँ टाइम एंड टेंस का कल चेक होगा ऑफलाइन वालों का। ठीक है,
जिनका कल रेडी नहीं है वो टाइम लीजिए, अभी चूंकि अभी आज ही अनाउंस किए हैं तो अभी हम डेडलाइन अपना नहीं लगाएंगे। अभी बुआ 2 मिनट रुको ना, हमको बोले इतना प्यारा बात हम बोल रहे हैं, हाँ हम इतना प्यारा बात बोल रहे हैं, समझो इसको। हमने कहा कि चूंकि आज ही हमने ये चीज लागू किया है इसलिए आज हम अभी डेडलाइन नहीं लगाएंगे, टेंस और वॉइस तक डेडलाइन नहीं लगाएंगे, नरेशन से डेडलाइन लगेगा कि नरेशन जिस दिन लास्ट चैप्टर खत्म होगा ना, लास्ट दिन होगा, उसके अगले दिन हमको नोट्स चाहिए, उसी का स्टार पॉइंट मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप डेली के डेली का पढ़ाई का नोट्स बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाई ताजा ताजा रिवाइज कर रहे हैं, वो पढ़ाई का असर ज्यादा होगा। ठीक है, स्टार पॉइंट तभी मिलेगा। स्टार पॉइंट में सोचो कि तुमको हम 50% स्कॉलरशिप दे देंगे किसी कोर्स में, या उतना वर्थ का हम आपको एक वो देंगे, फ्रेंचाइज देंगे, कोई भी चीज दें, तो वो एक अच्छा खासा गिफ्ट है, अच्छा खासा रिवॉर्ड है। उसके लिए आपको सिंसियर होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और कोई सामान खाली नहीं होगा, पुरस्कार होगा आपको, आप प्राइडली दिखा सकते हैं अपने दोस्तों को कि हम अपने बैच में अच्छा किए, वो गर्व का एहसास कराएगा आपको। अभी क्या नाम है उसका, मेहताब लड़का है, मेहताब, ठीक है, अभी सऊदी में है वो लड़का। अब वो टेस्ट का अनाउंसमेंट सुना है तब से वो बौखलाया हुआ कि ऑनलाइन हमको भी ऐड कीजिए, हम टेस्ट करेंगे। वो इंडिया का है, हम यहाँ से पढ़ के गया था, वो अपने बैच में फर्स्ट प्राइज जीता था, तो फेसबुक की सब पे उसका पूरा वीडियो और इंटरव्यू और पूरा फोटो वगैरह उसका मेरे तरफ से अपलोड किया गया था। अब वो एक्साइटेड है कि हम फिर से फर्स्ट करेंगे, हमको फिर से दीजिए। ठीक है, तो एक अलग तरह का उसका एक्साइटमेंट ही होता है फर्स्ट आने का। नहीं, वो एथी है, क्या बोलते हैं, एयर कंडीशनर का इंजीनियर है, वो किसी कंपनी में वहां पे हायर किया गया है उसको। ठीक है, सऊदी अरब में पैसा बहुत है ना वहां पे, तो इंडिया का बहुत सारे लोग वहां पे जाते। ठीक है, तो हम लोग आज इसी के साथ यहीं पर समाप्त कर दें। हाँ ना बोलो ना जी सब लोग। यस सर। Yes. बहुत बहुत थैंक यू।